I'm sorry now I'm saying this Abhinav, he's manipulated. कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है। स्टार्स दे के पंडित जी आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्म के प्रचार के नाम पर कुछ भी बोलना और सिद्धांत का ज्ञान न होना ये ठीक नहीं है। अभिनव अरोड़ा पर मैं इस बार कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले ही डेडिकेटली अभिनव पर बना चुकी हूँ। लेकिन फिर मैंने हाल ही दिए अभिनव के इंटरव्यू को सुन लिया जिसने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगा ये आप सभी को दिखाना जरूरी है, तो मैंने अभिनव का लेटेस्ट इंटरव्यू सुना जो अभिनव ने एबीपी न्यूज को दिया था, जिसमें एंकर ने कुछ श्री कृष्ण से जुड़े कुछ सवाल अभिनव से पूछे और उनका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए पहले आप सवाल सुन लीजिए। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? शिव जी ने। शिव जी ने। तो सवाल साफ था, श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया? अभिनव के हिसाब से महादेव ने चक्र दिया, लेकिन जवाब गलत है। असली जवाब है कि श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम ने दिया था। हाँ, अभिनव ने ये जो लाइन कही कि शिव पुराण में उल्लेख आता है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, ये सही है। ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है। लेकिन एंकर ने तो कृष्ण के बारे में पूछा था, तो पहला जवाब गलत। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण किस नाम भाषा का का बहुत शब्द है ये? सुंदर अर्थ है। जी, कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। यहाँ भी अभिनव चूक गए क्योंकि कृष्ण के कई अर्थ हैं, जिसमें आकर्षित करने वाला से लेकर गहरा, काला, श्याम, प्राण, आत्मा, कई अर्थ शामिल हैं। लेकिन कष्ट हरने वाला इसका अर्थ नहीं है। हालांकि कृष्ण को वैसे कष्ट हरने वाला भी कहा जरूर जाता है क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सबके कष्ट हरते हैं। और हाँ, कृष्ण शब्द संस्कृत से आया है। और एक चीज और नोटिस करने वाली है इसमें कि अभिनव को यहाँ जवाब देने नहीं आ रहे हैं, तो वो घबराया हुआ लग रहा है और उसको पीछे से जवाब बताए भी जा रहे हैं। कष्ट हरने वाला। हाँ, वो बात अलग है कि पीछे से बताने वाला जो इंसान है वो भी गलत ही जवाब बता रहा है। तो ओवरऑल इसका भी गलत जवाब। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। कृष्ण का पूरा नाम श्री कृष्ण वासुदेव है। कृष्ण खुद परमेश्वर श्री कृष्ण का नाम है और वासुदेव उनके पिता का नाम है, इसलिए उनका नाम कृष्ण वासुदेव है। अभी तक 3 सवालों के जवाब गलत हैं, हालांकि आखिरी सवाल का जवाब सही है। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। अब आप खुद ही देखिए, जो लड़का कह रहा है कि मैं शास्त्र पढ़ता हूँ और साथ में मेरे कृष्ण भी बैठकर सुनते हैं, जो मैं शास्त्र पढ़ता हूँ वो भी मेरे साथ सुनने के लिए बैठ जाते हैं। वो इतने बेसिक सवाल कि कृष्ण का पूरा नाम क्या है उसका जवाब भी नहीं दे पा रहा है, तो अब क्या ही कहें। और जबकि ये कृष्ण की भक्ति करता है, मतलब ये वही बात हो गई कि पूरी राम कथा सुन ली लेकिन ये ही नहीं पता कि सीता कौन है। अब हाँ, सोनाक्षी सिन्हा जैसे टाइप लोगों से ऐसा बेसिक सवाल पूछा जाए और उसका जवाब उन्हें ना पता हो तो समझा भी जा सकता है। हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? राम राम, मुझे राम लग रहा है। हालांकि वो बात भी अलग है कि सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम भी रामायण है, बट इट्स ओके। डिफेंड करने वाले तो ये भी कह देंगे कि एक्टर से उनकी इंडस्ट्री के बारे में सवाल पूछो तो वो जवाब देंगे, धर्म से उनका क्या ही लेना देना। लेकिन क्योंकि एज अ हिंदू ये बहुत बेसिक सवाल था और मोस्ट इंपोर्टेंट, दूरदर्शन से चली रामानंद सागर की रामायण और कई सीरियल्स से इस सवाल का जवाब किसी भी बच्चे को भी पता होगा। और क्योंकि ये दूरदर्शन पहला लोकप्रिय चैनल भी है और एक्टिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री भी है, तो पता होना तो चाहिए। खैर, अभिनव की बात करें तो सवाल ज्यादा पेचीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप शास्त्र पढ़ते हैं और उसके बाद आप इन बेसिक सवालों का जवाब ना दे पाए तो कई और सवाल आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। देखिए, कहा जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, मतलब हरि भी अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। अनंत मतलब जिसका कोई भी अंत ना हो, जिसका कोई एंड ना हो।
आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी जान लो, सदियां बीत जाएंगी, लेकिन आप पूरी तरह से हरि को नहीं जान सकते, क्योंकि वो अनंत है। कोई मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ मतलब जिसको सब कुछ पता हो। एक्सपीरियंस गुरु, महान संत भी सर्वज्ञ नहीं होते। तो फिर अभिनव तो अभी मात्र 10 साल का बच्चा है, और वो भी उस युग का बच्चा जिसको कृष्ण के नाम का अर्थ भले ही ना पता हो, लेकिन कृष्ण के नाम पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेमस होने का एल्गोरिदम जरूर पता होता है। तो कंक्लूजन यही है कि पूरा जीवन पड़ा है राधा रानी कृष्ण की भक्ति भी करो, कृष्ण को अच्छे से जानो, अच्छे से शास्त्र वेद और उनका ज्ञाता बनकर, गुरु बनकर नॉलेज के साथ ज्ञान दो, और फिर हक से प्रोफाइल पर लिखो स्पिरिचुअल ओरेटर, क्योंकि अभी तो आपके जवाबों से प्रोफाइल पर लिखी हुई बायो फिट नहीं बैठ पा रही है। तो मेरा कंसर्न यही है कि सनातन का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना सौभाग्य की बात है, लेकिन इस प्रचार को ऐसा प्रोफेशन मत बनाइए जिससे और बच्चे और उनके माँ बाप भी इन्फ्लुएंस होकर आधे अधूरे ज्ञान के साथ सभी को स्पिरिचुअल ओरेटर बना दे। और ये तो सच है कि अधूरा ज्ञान बड़ा हानिकारक होता है। मेरे हिसाब से ये बच्चा मासूम है, इसको जैसा सिखाया जा रहा है वो वैसा बोल रहा है। उसको एग्जैक्टली बताया गया है कि अगर किसी सवाल का जवाब ना पता हो तो आप ये कह देना कि अध्ययन चल रहा है, और ऐसे कई चीज हैं जो उसे नहीं पता है, और ये एकदम नॉर्मल है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा बच्चा है, उसे जानने, समझने और सीखने में समय लगेगा। इनफैक्ट मुझे भी सब कुछ नहीं पता है, बट मेन इशू ये है कि जिस तरीके से अभिनव की चीजें सामने आई हैं, उससे सबसे बड़ा इशू ये है कि वो अभी सिर्फ एक हंसी का पात्र बनकर रह गया है, जिसमें इसकी भी पूरी तरह से गलती नहीं है, क्योंकि उसे जैसा कहा जा रहा है वो वैसा कर रहा है। और ये साफ दिख रहा है कि स्पिरिचुअल ओरेटर की पदवी के लिए अभिनव को बहुत कुछ सीखना बाकी है, और बजाय गलती एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के अभी भी इसके पेरेंट्स और इसको न्यूज डिबेट्स में खुद को प्रूव कर रहे हैं। इनफैक्ट अभिनव की मदर लॉरेंस बिश्नोई का सहारा लेती हुई भी नजर आई। वो कह रही हैं कि उनको धमकी मिली है लॉरेंस की साइड से कि वो अभिनव को मार देंगे। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। तो कितना सच है कितना झूठ है ये कह पाना मुश्किल है, बट मैं तो यही कहूंगी कि जो हुआ ठीक है, एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड, सिंपल। अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप क्या सोचते हैं आप बताइए।